कभी तुमने सोचा है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स सबका स्क्रोलिंग का गेस्चर सेम सा क्यों है? क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर लिटरली साइकोलॉजिस्ट बैठे और सोचे द लेजीएस्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग क्या हो सकता है, लेजीएस्ट गेस्चर क्या हो सकता है, लेजीएस्ट वे ऑफ स्क्रोलिंग क्या हो सकता है, और उन्होंने वो तुम्हारे लिए दिया कि और फिर सब वो सेम यूज़ करते हैं से तुम बहुत ईजिली, बहुत लेजीली, मैं एग्जैक्ट टर्म यूज़ करूँ तो तुम स्क्रॉल कर पाओ। क्योंकि तुम सोचा इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, एक्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे ये 30 सेकंड की वीडियो को एकदम से हाई पकड़ना, प्लस स्टडीज का प्रूफ करना कि इंसानों का अटेंशन स्पैन 15 से 30 सेकंड के बीच में ही रह गया, इससे ज़्यादा नहीं है। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर लिटरली साइकोलॉजिस्ट को पता था कि जो तुम स्क्रोलिंग कर रहे हो, जो जिन टाइप्स ऑफ वीडियो को बूस्ट मिलता जा रहा है धीरे धीरे, वो तुम्हारा अटेंशन स्पैन गिरा रहा है। देखो भाई, तुम मुझसे कॉन्स्पिरेसी कह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपने 10th के एंड में 11th के स्टार्ट होने से पहले जो थोड़ा टाइम होता है बोर्ड के रिजल्ट आने से, उस टाइम मैंने लगभग सेल्फ इम्प्रूवमेंट को डिस्कवर करा था। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को डिस्कवर करने के बाद सबसे की चीज़ जो मुझे पता चली थी, जो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग चीज़ थी, वो थी डोपामिन डिटॉक्स। और डोपामिन डिटॉक्स का बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे था सबसे पहले सोशल मीडिया डिलीट करो, क्योंकि सोशल मीडिया मुझे पता था मेरा 100% डोपामिन दे रहा है मुझे हिट है। टिपिकली यूट्यूब वीडियोस, शॉर्ट्स, तब शॉर्ट्स तो थे नहीं, तब वो था इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह ना, तो ये सब मेरा मेन डोपामिन सोर्स है। तो मैंने उन्हें रिमूव करा। फिर उसके बाद मैंने 1 साल तक लिटरली कोई इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं किया। 6 मंथ नो इंस्टाग्राम, नो स्नैपचैट, यूट्यूब शॉर्ट्स शायद था नहीं तब भी, अब पता नहीं मुझे, मैंने कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स में चला। मेरा जो यूट्यूब है उसमें होम स्क्रीन पे तुम स्क्रॉल नहीं कर सकते, अभी भी नहीं कर सकते। खैर, उसकी होम स्क्रीन बिल्कुल डल होती है, अगर तुम्हें कुछ कंटेंट देखना है तो लिटरली हैव टू स्टार्ट। इस वजह से मैंने बिल्कुल भी स्क्रॉलिंग नहीं करी थी 1 साल। और अब मैं अगर तुम्हें बताऊं तो आई हैव जीरो स्क्रॉलिंग। कभी कभी ऑफ कोर्स मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट ऑथेंटिसिटी मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरी काम फटती है। कभी कभी अभी मैं हफ्ते में 2-4 दिन में 1 दिन इंस्टा डाउनलोड कर लेता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, लेकिन तब भी मुझे पता है कि मैं गलती से भी आधा घंटा 1 घंटा मुझे पता ही नहीं चलता कब बीत जाता, जबकि मुझे दिमाग में पता है कि कितना बुरा है। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि 6 महीने बाद बेनिफिट्स क्या होंगे। जब मुझे सारी चीज़ें पता है तब भी मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। और भाई तुम सबका तो पता, मैं मान सकता हूँ बहुत एडिक्टिव है ना, लेकिन मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद में जब से मुझे याद आता है मैं खुद थप्पड़ मारता हूँ, चल क्या कर रहा हूँ, मैं डिलीट कर। अब आते हैं वो 5 की पॉइंट्स पे, वो की बेनिफिट्स जो तुम्हें स्क्रोलिंग छोड़ने के बाद सबसे पहले देखना है। सबसे पहला बेस्ट पॉइंट है, लाइफ विल गेट लिटरली स्लोअर। देखो, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि कोरोना के बाद से एकदम से लाइफ बहुत तेज चलने लगी है, समय नहीं पता चल रहा है, जीवन में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे तुम ध्यान नहीं दे सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे तुम ध्यान नहीं दे सकते हो, लेकिन चीज़ें बहुत स्पीड से हो रही हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत स्पीड से आ रही है, चेंज बहुत स्पीड से हो रहा है। ये सब तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तुम बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हो। टेक्निकली बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो तुम दिन भर में लेते हो उसकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लिटरली अपनी यूट्यूब के अगर मेरी तरफ फेस कर दो और तुम्हें सिर्फ सर्च करके देखना हो, जैसे मान लो लेट से तुम्हें फनी वीडियो भी देखनी है, जैसे तुम पूरब झा देखते हो, अगर तुमने पूरब झा सर्च करा तो पूरब झा देगा। उसके बाद फिर तुम्हें बस कंटेंट ही होगा देखने का, तो ऑफकोर्स तुम और कुछ देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि होम पेज पे लेकिन तुम स्क्रॉल करते हो, अरे ये हुआ, अरे इस यूट्यूबर पे ये, अरे उस पर ये, अरे इस यूट्यूबर की इसके अपनी वाइफ को ये कहा। जब तुम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इतनी सारी अपने दिमाग में लेते हो, तो अब इवन तो इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें मिलती है वो तुम्हें टेक्निकली स्मार्टर बनानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तुम्हें मेगा ओवरडोज ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो तुम्हें उसके लिए लेस सेंसिटिव बनाती है। इसे मैं तुम्हें साइंटिफिक टर्म में समझाऊं तो तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, एक नशेड़ी जो होता है जब बहुत ज़्यादा नशे कर लेते हैं तो उसके लिए सेम अमाउंट ऑफ नशा कम पावरफुल हो जाता है। जैसे लेट्स से तुम हर दिन 100 ml पीते हो, हाँ 100 ml 100 7 दिन बाद वो 100 उतनी असरदार नहीं जाएगी, 21 दिन बाद वो और कम, और मे बी 1 साल बाद तुम्हें वो 100 ml असर ही करना बंद कर, फिर तुम्हें सेम हाई के लिए 250 ml इधर इतना डोज लेना पड़ेगा। वैसे इस तरह से काम करता है। अब क्योंकि तुम्हें डेली इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, इतनी ज़्यादा ADHD टाइप ऑफ चीज़ें, तुम्हारा ध्यान कहीं पे नहीं रहता है, तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तुम चाहते हो कि तुम्हें अलग अलग जगह से सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिले, तो तुम्हें क्या होता है, जो ब्रेन है वो डम इनसेंसिटिव हो जाता है इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अभी मान लो यहाँ से हवा चल के मेरे चेहरे पे लग रही है, बाहर वो जो क्या कहते हैं उसे, सर्दी में जो होती है ठंडी हवा टाइप वो बह रही है, मुझे महसूस हो रहा है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पे तुम गौर करना बंद कर देते हो, बॉडी दिमाग की उसकी सेंसिटिविटी गिरा देती है। अब मुझे तुम साइंटिफिक चीज़ें बता सकते हो कि भाई तू ये जो बोल रहा है तो सूडो साइंस है भाई, इसके तो यही इतने ही प्रूफ है, लेकिन मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ वो रियलिटी है। तुम लिख लो, में भी अभी नहीं तो तुम्हें 5 साल बाद पता चल जाएगा।
जैसे ही तुम अपना ये इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें डिलीट करोगे, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग बंद करोगे खासकर, वैसे ही शॉर्ट फॉर्म कंटेंट खासकर, है ना। कहने को तो तुम यूट्यूब के होम पेज पे भी स्क्रॉल कर सकते हो जो बड़ी बड़ी 10-10 वीडियो का होता है, लेकिन अगर तुम स्क्रोलिंग बंद करोगे खासकर शॉर्ट फॉर्म को, तो लाइफ स्लो हो जाए। अब देखो टेक्निकली एक फास्टर लाइफ तुम्हें ज़्यादा सक्सेस देनी चाहिए ना, कि हर चीज़ फास्ट हो रहा है ये, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्जॉयमेंट, सक्सेस, फुलफिलमेंट तुम्हें एक स्लोअर लाइफ देती है, जिससे तुम आराम से अपना प्रेजेंट में जी सको। ठीक है, तुम पूरे टाइम पास किया तो चिंता मत करो, तो फ्यूचर में मजा मैंने उस पर बना रखा है छोड़े सब, लेकिन स्क्रोलिंग छोड़ के लाइफ स्लोअर हो जाती है, तुम प्रेजेंट में और ज़्यादा जीने लगते हो। सेकेंड चीज़ है एक्सट्रीम इमोशंस एंड अननेचुरल टाइमिंग। एक्सट्रीम इमोशन जैसे हो गए बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा एंगर, बहुत ज़्यादा सैडनेस, जेलसी बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा फैक्टर ऑफ लूजिंग, है ना। अब देखो ये सारी चीज़ें इवन तो बुरी नहीं होती, नेचुरल ह्यूमन की इमोशन चेंज। मे भी तुमने एक रील खोली, उसमें एक आतंकवादी में भी तुम समझ ना, आतंकवादी के आ रहे हैं कि उसने ये कर दिया, ये बुरा कर दिया, तुम्हारे अंदर सैडनेस आई एकदम से, बहुत बिग सैडनेस कि यार कितना बुरा करा यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो कि काफ़ी सही इमोशन नहीं होना चाहिए था। तो फिर तुमने इंस्टेड ऑफ उस इमोशन को अंडरस्टैंड करने की, उसे सोचने की, जो कि तुम टेक्निकली करना चाहिए एज अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग, तुमने क्या करा, अगली रील स्क्रॉल कर दी। जैसे तुमने अगली रील स्क्रॉल करी, उसमें मान लो कोई मिलियनियर आ गया अपने पैसे फ्लैक्स करते हुए, अब तुम्हें फियर ऑफ वो हो रहा है, लूजिंग हो रहा है कि तुम तो जीवन में हार रहे हो, ये देखो तो 21 साल में मिलियनियर है, मुझे देखो मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर ये इमोशन, अब इंस्टेड ऑफ तुम्हें इस इमोशन को भी नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह प्रोसेस करना चाहिए था, तुमने क्या करा, स्क्रॉल। जैसे तुम तीसरी रील पे गए, तीसरी रील में भी हो सकता है कोई बंदा तुम्हें बता रहा हो कि क्या तुम अभी तक ये चीज़ खा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि इसमें ये होता है। अब तुम्हें एंजाइटी हो रही है, क्या मैं अभी तो यार मैं 5 साल से खा रहा हूँ, नहीं यार 5 साल भी क्यों, जब से मुझे याद है मेरी मम्मी भी मुझे दिया कर रही है, क्या इसमें ये सारी चीज़ें हैं, शिट। तो फिर अगर तुम्हें टेक्निकली क्या चलना चाहिए, इसे कंटेम्पलेट करना चाहिए, तुम्हें इस पर एक्शन स्टेप लेना चाहिए कि यार नहीं यार मम्मी को मना करता हूँ आपसे नहीं, तुमने स्क्रॉल। फिर अगला कोई इमोशन में भी लाफ्टर या कुछ भी, तो तुम्हारी बॉडी जो है ना, वो एक्सट्रीम सर्जिस ऑफ इमोशन के कैपेबल नहीं रह पाती, वो इमोशन को मैं फिर से कहता हूँ सेंसिटिविटी गिरा देती है। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ इमोशंस के उतना वैल्यू नहीं रह जाती है ना, एग्जैक्ट वर्ड है। अब एज अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग इमोशन वैल्यू रखते हैं। तुम हैप्पी हो रहे हो तो वो चीज़ अच्छी है, तुम सैड हो रहे हो तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, अच्छी। तुम्हें एंजाइटी हो रही है यानी कुछ फियर है तुम्हारी, या फिर कोई दिक्कत है, तुम्हें फियर है, तो फिर यहाँ पे वो डेथ थ्रेट हो सकता है। अगर मान लो तुम्हें फियर ऑफ लूजिंग, तो मे भी तुम्हारे आगे चल के सर्वाइवल पे बात आ सकती है। लेकिन अगर तुम इतने फ्रीक्वेंट लेवल पे इतने स्पाइक लोगे, देखो मैक्सिमम चीज़ मैटर भी नहीं करती, वो मिलियनियर कितना कमा रहा है तुम्हारे लिए क्या मैटर करता है, वो XYZ चीज़ क्या हो रही है तुम्हारे लिए क्या मैटर करती है। मैक्सिमम चीज़ तुम्हारे इंस्टा YT शॉर्ट्स किसी भी जगह की फीड पे तुम स्क्रॉल करते हो मैटर नहीं करती है, लेकिन वो तब भी तुम्हारे इमोशन स्पाइक देती है। एंगर मैंने बहुत देखा, तुम देख रहे हो कि कुछ भी ना कुछ भी आ जाता है उस पर, रेस वेट कंटेंट है ना आजकल तो बहुत आ रहा है, क्या डम बंदा है, कितनी डम बात करी इसने, क्या पागल कमेंट में चल। टेक्निकली तुमने उस बंदे की इंगेजमेंट बढ़ाई वो तो बढ़ाई, साथ साथ में तुमने अपने आप को एकदम से एंगर का बूस्ट दिया। फिर बॉडी को जब तक वो एंगर एवेल्युएट करना चाहिए था कि एंगर क्यों आया, कैसे एंगर से रिटेलिएट करना है, क्या एंगर की नीड है हमें शो करने की, तब तक तुमने स्क्रॉल करके नया इमोशन लिया। तो इस वजह से इमोशंस की वैल्यू नहीं रह जाती। और अब तुम इसे अगर रियल लाइफ सिनेरियो में आओगे, जब रियल लाइफ में चीज़ें होती हैं तब वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होती है। छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें हंसी खुशी मज़े देना बंद कर देती हैं। तुम बड़े हाइप्स ढूंढते हो, बड़ी चीज़ें ढूंढते हो, इवन तो तुम्हें पता है बड़ी चीज़ें भी तुम्हें खुशी नहीं देने वाली हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि मी भी ये बड़ी चीज़ तुम्हें खुशी दे देना। अभी थोड़ा सा फिलोसफिकल चीज़ जाएगी तो इस पर नहीं आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें और इन्जॉयबल लगने लगेंगी अगर तुम अपने इमोशन को अपने अंदर तक रखोगे। मतलब इसका ये मतलब नहीं है अपने इमोशन को दबा के रखोगे, इसका ये मतलब है कि उसे फालतू जगह ज़ाया नहीं होने दोगे। छोटी छोटी रील्स पे हर 30 सेकंड बाद उन्हें इमोशन के सर्च ये सारी चीज़ें आप नहीं होने दोगे, तो तुम्हें और नेचुरल इमोशंस होते हैं जो तुम्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस होंगे वो ज़्यादा अच्छे और वो ज़्यादा वैल्यूएबल लगने लगेंगे। थर्ड है फोकस इंक्रीज। अब देखो इसके बारे में मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन अटेंशन स्पैन जितना ज़्यादा अभी पिछले 5 साल के अंदर डिक्रीज हुआ है उतना ज़्यादा जनरेशन्स में डिक्रीज नहीं हुआ है। तुम्हें पता है इसका रीज़न क्या है? हमारा ब्रेन ना बहुत ज़्यादा ट्रेनेबल है, क्योंकि उसे एवोल्यूशन तो यही सीखा हमने क्या जैसी सिचुएशन है वैसे ट्रेन हो। अगर तुम ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे तुम्हें दिमाग को हर 2-2 मिनट में इधर करने से, मान लो लेट से तुम्हें
थ्रेट सिचुएशन में, तुम्हें पता है तुम्हें डिफरेंट सिचुएशन से थ्रेट आ सकता है, मैं भी कहीं से एरो शूट हो सकता है, तुम्हारे ब्रेन को इस मोड में होना पड़ेगा कि यहाँ भी ध्यान दो, यहाँ भी ध्यान दो, अच्छा वहाँ से हल ये। लेकिन ऑन एवरेज ऑन डेली सिनेरियो इसकी जरूरत नहीं होती ब्रेन को, है ना। तुम्हारे ब्रेन को क्या है, ओ वाह सेब टूट रहा है, आ जाओ सेब तोड़ते हैं, पेड़ से सेब तोड़ रहे हैं, एग्जिस्टर टाइम के बाद बता रहा हूँ, वाह मीठे सेब, ओ सेब में कीड़ा है, और सेब, एक काम पे फोकस। मैक्सिमम सिनेरियो ऐसे ही बीतते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, इसका कुछ विपरीत हो रहा है। तो हमारे ब्रेन को क्या लग रहा है, हम पूरे दिन हाइपर, एक वर्ड था मेरे दिमाग से निकल रहा है, एक तरह की हाइपर रियलिटी में रह रहे हैं हम हर सेकंड हमें कुछ ना कुछ चीज़ मिले, हर सेकंड हमें कुछ ना कुछ, हर स्क्रॉल पे मैं कहूँ सेकंड तुम्हें हर कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ हो रही है, तुम फोकस नहीं हो। चीज़ का सबसे बेस्ट हल उपाय मुझे मिला था कि ओनली कंटेंट, क्योंकि देखो कंटेंट तो हम देखने ही वाले, बिना कंटेंट के जीवन नहीं चलने वाला है। तो ओनली कंटेंट यू शुड वॉच इज दिस टाइप ऑफ कंटेंट, जैसे मैं बनाता हूँ, जिसमें एक बंदा बात कर रहा है, दो बंदे पॉडकास्ट कर रहे हैं, या फिर जैसे थोड़े से व्लॉग्स टाइप हो गए, जो ट्रैवलिंग व्लॉग में भी कुछ कूल चीज़ देखने को मिल रही है तुम्हें, तो ये सारी चीज़ें कंटेंट में देख सकते हो। खासकर हाइपर एडिटेड कंटेंट बंद करो, उसमें हर 30 सेकंड में साउंड ट्रैक बदल रहा है, हर 30 सेकंड में इफेक्ट और हर 30 सेकंड में क्लिप बदल रही है, मतलब तुमने हालत ख़राब कर दी है बिल्कुल अपने डोपामिन सिस्टम की। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तुम्हें फोकस इंक्रीज करना चाहिए। अब देखो मैं तुम्हें फिर से वो नहीं बताऊंगा फोकस कितना ज़रूरी है, मैं तुम्हें फिर से नहीं बताऊंगा फोकस से क्या होता है, तुम्हें पता है अगर तुम फोकस नहीं हो शॉर्ट टर्म में तो तुम कुछ गेन नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ कि फोकस का एक दूसरा वे भी होता है, लॉन्ग टर्म फोकस। शॉर्ट टर्म तो तुम्हें पता है कि तुम अपने काम पे 3 घंटे फोकस कर पाओ, शॉर्ट टर्म फोकस। एक लॉन्ग टर्म फोकस होता है जिसे स्क्रोलिंग बहुत ज़्यादा डिमोलिश करता है। लॉन्ग टर्म फोकस कैसे होता है, तुम्हें फिजिक का गोल है, फिजिक आज नहीं बनेगी कल नहीं बनेगी, एटलीस्ट 3 साल तक तुम्हें फिजिक पे फोकस करना है। अब उसके लिए तुमने वे चुना कैलिस्थेनिक्स, है ना, कैलिस्थेनिक्स। अब तुमने स्क्रॉल करो, देखो कैलिस्थेनिक्स बेकार है, वेट लिफ्टिंग करो, वेट लिफ्टिंग बेकार है, हाई रॉक्स करो, हाई रॉक्स बेकार है, डांडिया खेलो, कुछ भी। तो इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म फोकस में इन्फ्लुएंस आता है। हमारे ब्रेन को इतने इन्फ्लुएंस की आदत नहीं है नेचुरल सिविलाइजेशन जैसे हम पहले जिए, उनमें इन्फ्लुएंस किसका होना चाहिए, 4 लोगों का, 6 लोगों का, 10 लोगों का, बस तुम्हें भी इन्फ्लुएंस कर रहा है थाउजेंड्स ऑफ पीपल हर रील पे। इतना इन्फ्लुएंस तुम्हारे लॉन्ग टर्म फोकस को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। मे बी तुम कैलिस्थेनिक्स से ही वो एस्थेटिक फिजिक 3 साल में डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि तुमने पहले कैलिस्थेनिक्स करी, फिर छोड़ के कुछ और, फिर छोड़ के कुछ और, फिर छोड़ के कुछ और, 30 साल बाद तुम सब में एवरेज और फिजिक बिलो एवरेज ही रह गई तुम्हारी। और हो सकता है तुम्हें कहीं इंजरीज भी हो गई, तुम लिटरली मतलब। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म फोकस प्लस लॉन्ग टर्म फोकस दोनों को स्क्रोलिंग बर्बाद कर रही है। तो अपने फोकस को ऐसे करके अपने पास संभाल के रखो। 4, ये वाला पॉइंट मुझे आज सुबह ये वाली स्क्रिप्ट लिखते हुआ, एबिलिटी टू थिंक ऑन अ सिंगल टॉपिक। नाउ अब ना ये मुझे कैसे हिट करा कि जब मैंने स्क्रिप्ट लिख रहा था तो एकदम से ना मेरा ध्यान डाइवर्ट हुआ। अब इस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ के बारे में बार बार सोचता रहता हूँ। इसी मेरा ध्यान डाइवर्ट हुआ, दूसरे टाइप्स ऑफ थॉट्स मुझे आने लगे, मेरा दिमाग में एकदम से सोचा, मतलब मैंने उन थॉट्स को से नहीं बोला कि छी ये क्या हो गया, मैंने सोचा कि यार मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, अभी मुझे स्क्रिप्ट लिखनी थी, मैंने 3 पॉइंट लिखे थे, मुझे तो शायद 2 ही पॉइंट लिखे थे, अभी मुझे 3 पॉइंट और लिखने हैं। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने अभी स्टोरी भी नहीं सोची जो सुनाऊंगा, ये मैं क्या, मैंने अपने ब्रेन को सोचने दिया ये। फिर मैंने क्या देखा कि मेरा ब्रेन ने मे बी 3, 4, 6 मिनट 10 मिनट तक काम करा, एक टॉपिक पे सोचा, जो कि काफ़ी अच्छा है एक एवरेज ह्यूमन के हिसाब से। मे बी तुम 10 मिनट एक टॉपिक पे नहीं सोच पाओगे, मैक्सिमम ऑफ यू। लेकिन वैसे ही मेरा दिमाग दूसरे टॉपिक पे भटक गया। अब मैंने सोचा ये टेंडेंसी मुझे कहाँ से आई होगी, मुझे नहीं लगता है ऐसा नेचुरल ह्यूमन बीइंग मुझ में टेंडेंसी, या फिर मुझे कुछ जेनेटिक्स से मिला है। मैंने सोचा कि यार ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रील्स स्क्रोलिंग की और जो शॉर्ट्स स्क्रोलिंग की टेंडेंसी से मैच खाती है। हर टाइम कुछ और सोचना, पहली रील आई मान लो स्ट्रीट फाइट की रील आई, खासकर मेरे एक्स पे बहुत आ रही है, पता नहीं क्यों, बंदे पिट रहे मार रहे हैं ना। अगली रील स्क्रॉल करी, एकदम से तुम्हें आ रहा है कि सोमालिया में थेफ्ट हो रहा है और उसने तो अमेरिका के $US चुरा है। फिर पीछे करा, एक और चीज़ के बारे में सोचा, मैं भी तुम्हारा ब्रेन सोचे लाइट बनने में कितना ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, तुम्हें पता है तुम्हारी लाइट कितनी हार्मफुल है। तो मतलब हर चीज़ तुम्हें दिमाग को थोड़े टाइम बाद डिफरेंट चीज़ सोचने पे प्रोग्राम कर रही है, और ये प्रोग्राम तुम्हें लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से तो तुम्हें हार्म देने वाले, क्योंकि कोई भी वर्थ इट आइडिया, देखो मेरी स्क्रिप्ट ना हर दिन मुझे एक लिखनी होती है और हर दिन मैं उसको तुम्हें बोल के बताता हूँ, तुम सुनते हो।
तो इवन दो स्क्रिप्ट गुड वैल्यू चीज़ है, लेकिन एक हाई वैल्यू आइडिया नहीं है। एक गुड वैल्यू आइडिया है ओके, तुम डेली एक निकालते हो, डेली एक लिखते हो। एक हाई वैल्यू आइडिया जो तुम्हें भी 5 साल के लिए डिसाइड करने वाले हो, उसके लिए एटलीस्ट तुम्हें घंटों एक चीज़ पे ही सोचना पड़ेगा, और मे भी कई दिन तक घंटों एक चीज़ पे सोचना पड़ेगा। और जब तुम्हारा अटेंशन स्पैन इतना कि तुम हर 3 मिनट बाद तीसरी चीज़ पे दिमाग देता है, हर 3 मिनट बाद फिर एक चीज़ पे, हर 3 मिनट बाद फिर एक चीज़ पे, मुझे लगता है तुम्हें गुड वाले आइडिया भी आने वाले हैं। हाई लेवल आइडियाज़ तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इस वजह से तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा टू थिंक ऑन अ सिंगल टॉपिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके लिए सबसे पहले तो स्क्रोलिंग छोड़ोगे तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, वॉकिंग जैसी लो स्टिमुलस वाली चीज़ होती है जो तुम्हारे ब्रेन को फेड अप नहीं करती, प्लस तुम्हें उसके साथ कुछ नहीं करना है, कोई भी ऐसे हाई स्टिमुलेट वाली थिंग जो तुम्हारे दिमाग को एफ अप कर दे, जैसे रैप सुनो या कोई भी म्यूजिक सुनो या बाइनोरल बीट, कुछ नहीं। तुम्हें सिर्फ वॉक करना है और अपने कोशिश करना है तुम पूरे वॉक में एक सिंगल आइडिया, एक सिंगल चीज़ का। लेट्स से तुम सोच रहे हो 5 साल पहले मेरा गली कैसी थी, तुम्हें कोशिश करना है कि तुम जो 1 घंटे आधे घंटे इतने की भी वॉक करो, वो उस गली के बारे में ही सोचते रहो। अरे वो गली में ये हम पे क्रैक था, ये ऐसा था, क्या वो कब बनी, क्यों बनी, सिर्फ उस गली के ही आइडियाज तुम्हारे दिमाग में चाहिए। इवन तो तुम्हें टेक्निकली तो मेडिटेट करना चाहिए 30 मिनट के लिए, तुम्हारा दिमाग शांत रखना चाहिए, लेकिन वो बहुत, मेरे तो यार 30 मिनट मेडिटेशन नहीं होती मुझसे, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। तो एटलीस्ट तुम उससे ये कर सकते हो कि तुम्हारा ट्रेन होगा एक आइडिया के बारे में ही सोचते रहने के लिए तुम्हारा ब्रेन, और तुम में भी कुछ ऐसा आइडिया ले पाओ जो हमारे देश में इनोवेशन कुछ ना कुछ चेंज लाया ना। 5th पॉइंट है द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वर्ल्ड वर्सेस आर्टिफिशियल वर्ल्ड। हर एक सेकंड जब भी तुम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताते हो, वहाँ का AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारे को और एफ अप करता है तुम्हारे ब्रेन को बाय शोइंग यू द वीडियो दैट यू आर इंटरेस्टिंग इन दैट डे। एक टाइम होता था जब तुम्हें अपनी फीड को बिल्ड करने के लिए दिन तक लाइक वीडियो करनी पड़ती थी, जब तुम्हारे एक XYZ टाइप ऑफ वीडियोज ही रील में आती थी। आज ऐसा टाइम है तुम्हें सिर्फ एक सिंगल काम करना है। आज तुम स्क्रॉल करने बैठे, आज तुम्हें आप एक टाइप की रील, जैसे मान लो जैसे तुमने कोई ब्रेन रोट जो भी हर्ष और कोमाटोस ये सब चल रहा है, एक पे लाइक करा, सेकंड थर्ड फिर सेम वैसे वीडियो लाइक करा, सेकंड थर्ड फिर सेम वीडियो, यानी फीड एवर डे चेंजिंग है। एवर डे सही है क्या, हर दिन चेंज हो रही है। पहले एक टाइम पे तुम्हें फीड चेंज करने में दिनों लग जाते थे। जब मुझे याद है जब इंस्टा की जब शुरुआत थी, जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, ऐसे नहीं थी रील्स, मतलब है ना, तब इंस्टा में जस्ट रील्स का कंसेप्ट आया था, टिकटॉक्स, और वो पहले होम पेज पे हम देखा करते थे पोस्ट और मीम्स, वो ज़्यादा फनी थे यार मेरे हिसाब से, तो वो गोल्डन डेज से। वहाँ से जब हम इधर आए थे रील्स पे हमने ट्रांजिशन करा था तब के टाइम का, तो फीड तुम्हें अपनी क्रिएट करने में दिनों दिन लग जाते थे, है ना। अब के टाइम पे हर दिन की तुम्हारी फीड अलग हो सकती है। मे बी आज तुम जिम पे ऑब्सेस हो, सिर्फ जिम की फीड आ रही है, कल में भी तुम गंदी चीज़ों पे ऑब्सेस हो गए, पी रिलेटेड चीज़ है ना, कौन रिलेटेड चीज़, सिर्फ कौन आ रहा है। परसों तो में भी क्या और क्या चलता है नेट पे, CID वाले जोक्स पे वो हो गए, तो कल परसों CID, तो जो AI है वो तुम्हारी रील हर दिन चेंज कर रहा है, एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड बना रहा है। नेचुरल वर्ल्ड ये नहीं है, नेचुरली ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड है ना, तुम्हारा जो AI तुम्हें बना रहा है, जिसपे हर दिन मैं तुम्हें चेक काट के दे सकता हूँ, एटलीस्ट टेंस इफ नॉट हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इस सिंगल चीज़ पे खर्च हुए होंगे कि कैसे फीड को एवर चेंजिंग करो। और अब मैं तुम्हें कह सकता हूँ मैं कॉन्स्पिरेसी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे 100% पता है नेक्स्ट 5 साल के अंदर या फिर उससे भी पहले ऐसी फीड हो जाएगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट हो जाएगा कि तुम्हें जो XYZ टाइप की फीड आएगी, बहुत स्पेसिफिक, हर दिन वैसे ही, हर टाइम वैसे ही। अगर तुम सुबह मान लो तुम्हारा मन है CID वाले मीम्स देखने को, तो सिर्फ CID वाले मीम्स आएंगे। शाम को में भी तुम्हारा मन होता है एकदम से ब्रेन रॉट देखने का, वो ट्रोला ला टू जो भी होता है वो तुम्हारा वैसे आएंगे। मुझे तुम वो इतना कैची हो जाएगा, मुझे 100% पता है वो AI तुम्हारा ब्रेन हैक कर लेगा, तुम्हारे ब्रेन को जो देखना होगा वही दिखाएगा। और सोचो वो अभी अगर इतना एडिक्टेड है और वो हर सेकंड बिलियन, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर के इन्वेस्टमेंट के साथ अपग्रेड हो रहा है, बिकॉज क्योंकि उनके लेवल के लिए वहाँ मनी मैटर नहीं करती, वो आंख बंद करते हैं और मनी प्रिंट हो जाती है। कोई देश की गवर्नमेंट उनसे बड़ी नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मार्क जुक्कू भैया से कोई देश की गवर्नमेंट बड़ी है, इंस्टाग्राम लिटरली कैन कॉज नेशन में सर्ज ला सकता है इंस्टाग्राम। अगर मार्क जुक्कू भैया एक टाइप ऑफ पार्टी को टारगेट करना शुरू कर दें उस देश की, और सिर्फ मीम जो होते हैं उसकी तरफ पुश करें, तो उस पार्टी का पलना गिरा सकते हैं, लिटरली गवर्नमेंट शिफ्ट ला सकते हैं। सो दे आर अबव दिस
पार्टीज एंड डेमोक्रेसी एंड दिस रूलिंग सिस्टम वो सब ऊपर उठ चुके हैं। तो इसलिए दे डजेंट मैटर, सॉरी यू डजेंट मैटर ब्रो। तो उनके लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और तुम्हारे ब्रेन को हुकअप रखेंगे। और पता है मैं तुमसे कह रहा हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं खुद भी हुकअप हो जाता हूँ, मतलब हुकअप गलत सुन रहा होगा, हुक्ड हो जाता हूँ उसमें। मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ यार, ऐसे लगता है कि मेरे दिमाग को तो यही देखना था ना, वही आ रही है। और इस वजह से मैं अपना घंटे 2 घंटे में पता नहीं चलता, मैं रील में बता देता हूँ। तो एटलीस्ट प्लीज़ कोशिश करना है कि तुम ये आर्टिफिशियल वर्ड को अपने पे हावी मत होने दो। बहुत मुश्किल होगी तुम्हें। मैं तो ये सबसे बेस्ट स्टेप तो ये होता है डिलीटेड। उसके बाद भी तुम कभी कभी डाउनलोड करोगे, तुम अपने दिमाग को बोला बुद्धू तूने डाउनलोड कर लिया, 2 घंटे वेस्ट कर दिए, बुरा मत मानो, कुछ चलो हो गया तो हो गया, अच्छी बात है, फिर से डिलीट कर दो। ग्रेजुअली तुम छोड़ो, एकदम से नहीं छोड़ सकते, तो एकदम से छोड़ना बेस्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि वो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें शुगर कोट करके बात नहीं बताता हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस है तुम्हें मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, तुम्हें लाइफ को नए पर्सपेक्टिव से दिखाना, और वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक तुम्हें नहीं मिला है। कल एग्जैक्ट 7 बजे मिलता हूँ तुम्हें। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलता है।